हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, ये नवोदय एलईएसटी 2024 फाइनल क्लास 9 का जो पेपर है 10 तारीख को, उसका एक मॉडल पेपर है और उसको देखते हैं। मॉक टेस्ट इंग्लिश वाला, यहाँ पर देखना परीक्षा की एकदम कार्बन कॉपी भाई, परीक्षा की कार्बन कॉपी। और इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। जो पैसेज किसी एग्जाम के लिए, इंग्लिश के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पैसेज। तो इसको फर्स्ट है देखना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये पैसेज है, सबसे पहले इसको रीड करना, एक रफ आइडिया लग जाएगा कि पैसेज है किस सब्जेक्ट पे। चलो, फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स वली, कोई लड़की है भाई वली, VALLI, केयरफुल्ली लिसन्ड टू हर नेबर्स एंड बस राइडर्स। ठीक है, जैसे देखना, फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स, बहुत दिनों या महीनों तक, वली कोई लड़की है, केयरफुल्ली लिसन टू हर नेबर्स एंड बस राइडर्स, उसने ध्यानपूर्वक अपने नेबर्स को और बस राइडर्स के बारे में सुना। स्लोली, धीरे धीरे, सी गॉट द इंफॉर्मेशन, उसने इंफॉर्मेशन प्राप्त की, अबाउट द बस जर्नी, बस की जर्नी के बारे में। सी लर्निड डेट, उसने सीखा, डेट मीन्स की द टाउन वॉज 6 मील्स अवे, यानी जो टाउन था वो 6 मील दूर था। द फेयर, यानी जो किराया था, वॉज ओनली 30 पैसा वन वे, 30 पैसा किराया था एक और का। विच सीम्ड लाइक अ लोड टू हर, जो इसके लिए काफी था। द ट्रिप, यानी जो यात्रा थी, टुक 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट्स की थी। एंड शी कुड रिटर्न ऑन द सेम बस बाई पेइंग अनदर 30 पैसा, अगर वो बस से वापस लौटती तो फिर भी उसको 30 पैसा चुकाना था। ये है दिस मींट, इसका मतलब सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, यानी वो 1 बजे वाली आफ्टरनून बस से जाती। रिच द टाउन एट 1:45, और टाउन पर जो 1:45 पर पहुंचती। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और ये 2 है, TWO2, और ये कह रहा कि घर पर 2:45 पर पहुंचती। ऑन अ सनी स्प्रिंग, एक कोई स्प्रिंग है। सी साउटेड फॉर द बस टू स्टॉप, यानी वो चिल्लाई बस को रोकने के लिए। सी गोट ऑन विद हर मनी, सी टोल्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को बताया, दैट सी हैड टू गो टू टाउन, कि उसे गो है, ये GO, टाउन जाना है। सी हैंडेड द फेयर मनी टू कंडक्टर, यानी यहां से पैसेज के बारे में एक रफ आइडिया चल गया कि पैसेज है किस सब्जेक्ट पे। अब इसके आंसर देने हैं, देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड वली डू फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स। इसका जो आंसर मिलेगा पैसेज में मिलेगा। ये क्या है कि वली ने बहुत दिनों तक और महीनों तक क्या किया, इसका आंसर देखना है। तो पहले इसका आंसर आएगा स्टार्टिंग में, ये देखना, फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स वली केयरफुल्ली लिसन टू हर नेबर्स एंड बस राइडर्स, ये रहा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लेड विद हर फ्रेंड्स, रॉन्ग है। लिसन टू हर नेबर्स एंड बस राइडर्स, वॉच्ड टीवी को देखा, रॉन्ग है। वेंट टू द पार्क गई, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फार वॉज द टाउन फ्रॉम वलीज विलेज, वली के विलेज से जो टाउन था वो कितनी दूर था, उसकी डिस्टेंस कितनी थी। तो देखना, इसको बैक करके देखना, पैसेज में मिलेगा। सी लर्निड दैट द टाउन वॉज 6 मील्स अवे, ये रहा इसका आंसर, यानी जो टाउन था वो 6 मील्स दूर था। पहला है 2 मील्स, रॉन्ग। 4 मील्स, 6 मील्स, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच वॉज द फेयर फॉर अ वन वे बस ट्रिप, यानी बस ट्रिप का जो फेयर था वो किराया कितना था। 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा। पैसेज में जाएंगे बैक, आंसर मिलेगा वहां पे। ये रहा, द फेयर वॉज ओनली 30 पैसा। तो आंसर क्या है, फेयर कितना था, 30 पैसा। तो क्या आंसर, 30 पैसा, बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई डिड वली साउट फॉर द बस टू स्टॉप ऑन अ सनी स्प्रिंग डे, यानी सनी स्प्रिंग डे को जो वली थी वो बस को रोकने के लिए क्यों चिल्लाई। इसका आंसर पैसेज में मिलेगा। ये रहा, सी साउटेड फॉर द बस टू स्टॉप,
सी गोट ऑन विद हर मनी, सी टोल्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को बताया दैट सी हैड टू गो टू टाउन, कि उसे टाउन जाना है। तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सी वांटेड टू प्ले इन द टाउन, रॉन्ग। सी नीडेड टू बाय समथिंग इन द टाउन, क्वेश्चन ऑप्शन सी वांटेड टू गो ऑन अ बस राइड टू द टाउन, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी रॉन्ग है, सी वाज ट्राइंग टू गेट द कंडक्टर्स अटेंशन, रॉन्ग। तो कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं एक क्वेश्चन हो रहा है कॉम्प्रिहेंशन वाला। फाइंड अ सिमिलर वर्ड फॉर द टेक्स्ट द मनी यू पे टू राइड ऑन अ बस और ट्रेन, यानी जो तुम मनी पे करते हो किसी बस को और ट्रेन को यात्रा ट्रेवल करने के लिए। तो ऑप्शन ए कंडक्टर, सिंपल क्वेश्चन है, कंडक्टर होगा। डॉक्टर रॉन्ग है, टीचर लॉयर, तो कौन है? कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस इट इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना। क्वेश्चन क्या है? सी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यस्टरडेज मीटिंग, ठीक है, तो पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा कि टेंस चेंज नहीं होगा। पैसिव वॉइस की एक खास बात है कि इसमें टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट, एन इंपॉर्टेंट रोल इज, प्रेजेंट है, रॉन्ग। सेकंड, सी इज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज गलत है, गलत। सी, एन इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाई हर इन यस्टरडेज मीटिंग, फोर्थ वाले को देख लेते हैं। एन इंपॉर्टेंट रोल हैड बीन में नहीं जाएगा भाई, वॉज पास्ट में जाएगा। तो एन इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाई हर इन यस्टरडेज मीटिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या है। द फादर सेड दैट इट्स सन वॉज अ फिक्टिटियस पर्सन, ये क्या कह रहा है? द वर्ड इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड अपोजिट वन इज, ये अंडरलाइंड वर्ड ये है भाई इसमें, तो इसका क्या बताना? अपोजिट वर्ड बताना, अपोजिट बताना, ठीक है। तो फिक्टिटियस क्या होगा? फेक होगा, फेक यानी जो फ्रॉड होगा, फ्रॉड पर्सन, फिक्टिटियस। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जेन्युइन। फिक्टिटियस क्या है? सिनोनिम्स है, रोंग। फाल्स भी सिनोनिम्स है, फेक भी सिनोनिम्स है। तो फिक्टिटियस एडजेक्टिव है भाई अपने आप में एक, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जेन्युइन, रियल, रियल होगा, रियल होता है जेन्युइन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन इज, अंडरलाइन वर्ड है ये वाला, ये वाला अंडरलाइन वर्ड। ये क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग एंड आर्डुअस एफर्ट, एडजेक्टिव है भाई ये। ही सक्सीड इन हिज एग्जाम, यानी बहुत मजबूत एफर्ट के साथ बाद वो एग्जाम में सक्सीड हुआ, सफल हुआ। तो आर्डुअस क्या हो? डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट, टफ, टफ होता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिफिकल्ट, सी। इजिली एडवर्ब है, इसका एंटोनिम्स है, ये नहीं होगा। एफर्टलेस एंटोनिम्स है। एंजॉयबल, ये भी नहीं होगा, तो सी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। यहाँ पे क्या है? ही वॉज प्लेइंग मैच व्हेन आई डैश देयर। अब यहां से देखना, तो पास्ट में है सेंटेंस, ही वॉज प्लेइंग मैच, वो मैच खेल रहा था, व्हेन आई वेंट देयर। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो पास्ट फॉर्म में आएगी, पास्ट फॉर्म। क्लियर? हैव गॉन प्रेजेंट है, नहीं होगा भाई। एम गोइंग प्रेजेंट है। शैल गो फ्यूचर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेंट, सी आंसर। ही वॉज प्लेइंग मैच, वो मैच खेल रहा था, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, तो टोटल 15 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज डैश एज मोहन। क्लियर? तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा भाई। अब ये देखनी है एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आएगी। बेटर, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरिजन का तो कोई भाव नहीं है यहाँ पे। बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। गुड आएगा, गुड, गुड। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज मोहन। क्लियर? वेल एडवर्ब है, नहीं आएगी, एडजेक्टिव आएगा। वेल है एडवर्ब। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल डैश आई एम इल।
मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं डैश आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो एक कारण रीजन बता रहा है, तो रीजन के लिए किसका यूज होगा, सो डैट का यूज नहीं होगा। बट कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए एंड नहीं, बिकॉज, रीजन के लिए बिकॉज का यूज होता है, रीजन, फॉर रीजन। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि आई एम इल, मैं बीमार हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखना क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमाज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट। द टीचर टोल्ड, सेड का सेड रहेगा भाई, टोल्ड होता है, सेड टू को जब चेंज करते हैं तो उसका टोल्ड बनता है, तो ए नहीं होगा। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन। सेकंड वाला ऑप्शन देखना, द टीचर सेड, ठीक है यहां तक, डेट भी ठीक है। ऑनेस्टी वॉज, ऑनेस्टी वॉज जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट पास्ट में नहीं बनेगा, जो का तो रहेगा, तो ये भी ऑप्शन हो गया। तीसरा, द टीचर सेड दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, द टीचर सेड ऑनेस्टी, कंजंक्शन दैट का यूज होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो सी पार्ट आंसर है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जनरल स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना क्या है, वन हु कैनॉट पे वंस डेट्स, यानी जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता। फाटल क्या होगा भाई, घातक होता है। डेंजरस, डेंजरस ये तो नहीं होगा। सोलवेंट, सोलवेंट होता है वन हु कैन, वन हु कैन पे वंस डेब्ट्स, यानी एंटोनिम्स है इसका, ये भी नहीं होगा। एबॉर्टिव, यूजलेस होता है भाई, बेकार। वेन, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इंसॉल्वेंट भाई, ये है करेक्ट आंसर। इसका एक और मीनिंग है बैंकरप्ट, जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, राम इज अ गुड बॉय, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ राम। तो यहाँ पर राम का पार्ट ऑफ स्पीच बताना कि राम यहाँ पे है क्या। फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो राम यहाँ पे क्या है, तो राम क्या है, नेम। तो नेमिंग वर्ड क्या होते हैं भाई, नेमिंग वर्ड होता है नाउन, नेमिंग वर्ड्स नाउन। तो यहाँ पर नाम क्या है, नाउन। प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, तो राम यहाँ पे राम, शाम, दिल्ली, कोलकाता, ये सब जो नेमिंग वर्ड है वो क्या होगा, नाउन। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन एग्जाम का, रीअरेंजमेंट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना। इंजूरियस टू हेल्थ इज स्मोकिंग, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्मोकिंग, यानी डी से शुरू होगा भाई, ये ए वाला, ये रॉन्ग। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे अच्छा तरीका है, ये वाला, ये वाला, तो डी से शुरू होगा, ये एक बार देख लेंगे। स्मोकिंग, फिर वर्ब आएगी इज, डी सी। इंजूरियस टू हेल्थ, डी, इसका आंसर होगा डी सी ए बी। तो बच्चों मॉडल पेपर था ये नवोदय LEST वाला, तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। तो हमारी ये हॉस्टल कोचिंग है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है भाई। RMS CT 2024, ऑल इंडिया सैनिक, UPSS, इसके एडमिशन ओपन है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। और लाइव क्लासेस, हमारी लाइव क्लासेस है RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक, UP सैनिक। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।